जरूर प्रार्थना शुरू करो। हाँ, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता प्रभु जी, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु स्तुति प्रशंसा करते प्रभु जी, सहायता के से धन्यवाद। वाईफाई पूरी मिलने के लिए सहायक कर प्रभु जी, आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का दिन दिया, धन्यवाद करते प्रभु। आत्मा और सच्चाई में प्रार्थना करने के लिए मदद कर प्रभु जी। आपकी सेवा आत्मा सच्चाई में करने के लिए हमें सहायता कर। आज तक सहायता किया प्रभु, आत्मा सच्चाई में जीने के लिए, सेवा करने के लिए, इससे धन्यवाद प्रभु जी। अभी धन्य समय वाईफाई सिग्नल के लिए, सब बातों के लिए हर एक रुकावट को निकाल दे, हर एक बातों में अनुकूलता रहे। स्वर्ग पृथ्वी का पूर्व पश्चिम दक्षिण आशीष में कोई प्रॉब्लम ना हो टेक्निकल प्रभु जी। अंतर में रोश नया कर रहा है, पिता पुत्र और से अनुग्रह कृपा बढ़ा रहा है प्रभु। पौल बोलता है, बहुत से अनुग्रह और बहुत से प्रेम मिला मुझे, तेरा प्रेम बढ़ा दे, अनुग्रह हमारे बढ़ा दे। पौलुस के नहीं, पिता पुत्र के प्रति जीने के लिए, सेवा के लिए, और तू महिमा की आशा है, इसलिए यीशु मसीह में उस आत्मिक ज्ञान बुद्धि में परिपूर्ण कर, क्योंकि वही एक नाम है, वही जीवित आशा है हमारे लिए, स्वर्ग पृथ्वी आशीष के लिए, और उससे बिना हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। इसलिए यीशु मसीह में कलसीस 2 के अनुसार सब प्रकार आत्मिक ज्ञान बुद्धि से हमें खड़े करिए, जैसा पौलुस ने बोला है प्रभु। धन्यवाद, आकाश मंडली के नाम और महिमा आकाश से यीशु मसीह तू ही है, इसलिए तेरे ज्ञान बुद्धि से पहचान से सारा दुनिया भर जाए। ये वह कि जो कार्य किया पुराने, उससे सब महिमा से, ज्ञान से, पराक्रम के जो किया, वो सब दुनिया को विदित प्रकट किए जाए। और नया नए वाचा में यीशु मसीह ने पिता के नाम से और प्रभु जी और यीशु मसीह ने खुद जो कुछ वो ज्ञान बुद्धि दिया और अद्भुत कार्य किया है प्रभु, वो भी जगत में, पूरा जगत में प्रकट हो जाए। और 2000 साल से यीशु मसीह के नाम से बाइबल बाहर में, बाइबल में और बाइबल के बाहर में जो अद्भुत कार्य किया, गणित लोगों को जोड़ बदला, सहाय मदद किया, ये भी वर्णन और इसका पूरा ज्ञान सारा दुनिया मिल जाए। ताकि जैसे जल भरा है, स्तुति भरा है, पानी समुद्र जल से भरा है, वैसा ये वह यीशु का, पिता परमेश्वर का प्रेम, ज्ञान बुद्धि पराक्रम जो जो बाइबल भाई किया, सब दुनिया भर जाए। प्रेषित 65 यीशु मसीह शिक्षण से सारा संसार भर जाए, जैसे लोगों ने यीशु मसीह के शिक्षण से भर दिया। प्रार्थना में अगुवाई, गाने में अगुवाई कर, हर परिवार के संग रहना, हर परिवार के लिए व्यक्ति सब जो प्रार्थना विनती आज तक किया आपने, आपके पास से सुनी है, और अब जो जवाब देने वो आपके पास है। सुलमन नहीं, और तूने बोला सुलमन राजे के नहीं, 2 इतिहास 7 में कान नेत्र हमेशा हमारे दुआ के ऊपर लगा है प्रभु। और हमें यत्न गुरु बनाना, जहाँ पूरा बलिदान आग वेदी पर चलते रहे। प्रार्थना में गाना में अगुवाई कर, सब अनुकूल रहे, हर परिवार स्मरण करते प्रभु आपके आना। और प्रभु जो भिन्न रेगुलर भाई काला कंजुमा का नेपाल में, भाई गब्रियल जहाँ जहाँ मिनिस्टर हो रही है, बीबीएस हो रही है प्रभु, यूथ मीटिंग नागपुर हो रहे, आशीष दी प्रभु धन्यवाद। और पूरा नवंबर दिसंबर की तेरे ओर ताकते हैं, अभी भी तेरे और अंतर्मय शक्तिमान बलवान होने की, लंबाई गहराई में पहुंचने के लिए, आपका प्रेम में और पिता पुत्र की और प्रभु प्रतिमा में, स्टैंडर्ड में और उसके ज्ञान बुद्धि में बढ़ने के लिए, और प्रभु निरंतर इच्छा जान पूरी करने के लिए हमें जो सहाय अंतरिक्षमें ज्ञान बुद्धि शक्ति वो देना, प्रदान करना प्रभु। धन्यवाद करते बूढ़ी को संभाला है, नजर बना है, इसलिए आभार मानते प्रभु, जीने के लिए और आत्मिक शारीरिक जीवने के लिए सब मूल्यवान महान वचन दिया है, और सब प्रबंध प्रत्यक्ष तूने किया है प्रभु जी। इस साल में बारिश दिया, ठंडी गर्मी, रात दिन और 3 सीजन देता है, और बाइबल दे के और पिता पुत्र लोग संगत दे, ज्ञान बुद्धि हमें देता है। बहुत लोग उद्धार हुआ है, बचाव हुआ है, बहुत लोग संकट में गया, प्रॉब्लम भी है, इस सब के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके हाथों में सौंपते प्रभु,
मिल के हमसे बातें कर प्रभु जी, और तेरी इच्छा भी हमारे लिए पूरा कर। प्रार्थना विनती में अगुवाई कर, क्योंकि हमने सुना रोम 8:26-27, हमारे दुर्बलता में पवित्र आत्मा सहाय कर। तो तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा वर्णन न कर सकता, हम है भर करके हमारा आत्मा के साथ प्रार्थना करता है और पिता की मर्जी को अनुसार करता है। प्रभु इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा की सहायता करिन्थियों में लिखा है, आत्मा बुद्धि से भी धन्यवाद प्रार्थना करने सहाय कर। आपके हाथों में सौंपती है, वह भला है। यीशु बोला है, पिता का प्रेम सनातन है। प्रभु यीशु का लव का जय जयकार। युग युग जीवित है। स्वर्ग पृथ्वी अधिकार मृत्यु पुण्य कुंज तेरे हाथ में है, और सर्वोच्च चाबी हमें दिया प्रभु। यहोशू के ने सूरज चंद्र रुकाने के लिए, लेकिन ने पवित्र बंद और चालू करने के लिए एक विश्व कलिशा प्रार्थना करके राजा को मन बदलता, राज्य को सियासत निकालता और बैठाता भी है, और सब कुछ करता है। ये अधिकार हमें विश्व कलिशा को दिया। धन्यवाद करते हुए विश्व कलिशा के लिए भी, सब मिनिस्ट्री के लिए याद करते हुए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से करते अफसर और घन कर, आमीन। आमीन। आइए हम लोग स्तुति गाएंगे हिंदी में, सॉन्ग नंबर 704। हिंदी में है, तेलुगु में 611। हिंदी में 704 और तेलुगु में 611।
आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले हम वचन को पढ़ेंगे। भजन की किताब उसका एक भजन संहिता 143 अध्याय उसका 2 वचन मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। पहला 2 ही वचन। हे यहोवा मेरा प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसीलिए मेरी सुन ले और अपने दास से मुकदमा न चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरे दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता है। परमेश्वर इन प्रवचन को आशीष करे और हमसे बातें करे। हम सबको प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमको तैयार करें। छोटा सा प्रार्थना Brother, करेंगे। which chapter? Chapter? 143, Psalm 143. 1 and 2. Okay. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. Okay. थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी विश्वास योग्य, एक बार फिर प्रभु जी आपके चरण पे आते हैं। इस बुधवार के दिन मंडली के प्रार्थना में एक और बार आपने ऑनलाइन में प्रभु जी आने में सहायता किया। प्रभु जी आप हमें सहायता करें। प्रभु जी हम सबों को आपके पवित्र आत्मा में सौंपते हैं। प्रभु जी जो वचन के भाग को हमने पढ़ा है, भजन संहिता 143 वर्स 1 and 2, वचनों के द्वारा हमसे बातें करें, हमें प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करें, ताकि हम आत्मा में और बुद्धि के साथ में हम एक मन होते हुए थोड़ा समय क्यों न हो आपको आदर देते हुए प्रार्थना में समय बिताने के लिए आपकी सहायता को चाहते हुए, और मैं तुझ को भी आपके हाथों में सौंपते हुए अगुवाई आशीष को चाहते हुए प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, पिता सुनने और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो ये दाऊद का भजन है, हम सब जानते हैं दाऊद राजा का भजन है। और दाऊद के भजन में अगर हम देखते हैं कि बहुत ही एक मीठा है ना, उसकी जो वचनों जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो अगुवाई से जो दाऊद राजा लिखता है, तो बहुत ही सुंदर वचन को हमको हमें एंकरेज करता है, हमें प्रोत्साहन देता है, प्रोत्साहन हम पाते हैं और वचनों के द्वारा हमें उभारता है और हमें प्रभु का वचनों के द्वारा हमको सिखाता है कैसे प्रार्थना करना, क्यों प्रार्थना करना और हमारे प्रार्थना कैसे होना चाहिए, और प्रार्थना करने से पहले हमारे जीवन को हमें कैसे देखना चाहिए। ये सब बातें दाऊद का वचन में भिन्न भिन्न भजन के अंदर इस बात को हम लोग पाते हैं। तो उसमें से एक भजन ये भी है, ये हमारे हिंदी में ऐसा ऊपर लिखा हुआ है कि छुटकारे के लिए प्रार्थना। दाऊद राजा यहाँ पर छुटकारे के लिए प्रार्थना यहाँ पर करता है और पहला बात कहता है कि हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। राजा दाऊद एक राजा होने के साथ साथ में केवल राजा ही नहीं, लेकिन पूरा यहूदा में, इज़राइल में दाऊद राजा का एक सम्मान था, दाऊद राजा का एक मान था। लोग उनको बड़े आदर से या बड़े प्रेम से, बड़े रिस्पेक्ट से लोग उनके पास आते थे, उनको बहुत ही रिस्पेक्ट और आदर उनको करते थे दाऊद राजा को, क्योंकि दाऊद के विषय में खास बात हम पाते हैं कि दाऊद ने परमेश्वर के भवन से प्रेम किया, दाऊद ने परमेश्वर के वचन से प्रेम किया और दाऊद ने परमेश्वर के लोगों से प्रेम किया। इसके लिए दाऊद राजा ने न केवल परमेश्वर के सामने, लेकिन प्रजा के सामने भी, लोगों के सामने भी उसका एक अलग ही ओहदा या उसका एक अलग ही उनका मान सम्मान था दाऊद राजा का। लेकिन दाऊद राजा के भजन में हम जब भी हम पढ़ेंगे, उसका एक भजन को बड़ा हमें हृदय को टच करता है। वो क्या है? वो कहता है कि हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। दाऊद राजा एक राजा होकर वो कहता है कि हे प्रभु मैं राजा हूं, मैं तेरी प्रजा के लिए मैं राजा हूं, मैं क्योंकि तूने मुझे राजा नियुक्त किया है, मैं राजा हूं मैं, और राजा का सम्मान मुझे मेरा प्रजा करते हैं। लेकिन जब मैं आपके सामने आता हूं, मैं तेरे सामने आकर मैं गिड़गिड़ाता हूं। मैं दाऊद राजा यहाँ पर कहता है कि मैं तेरे सामने आकर मैं गिड़गिड़ाता हूं। गिड़गिड़ाने मतलब है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं, ये प्रभु जब मैं तेरे सामने आता हूं, मैं राजा नहीं हूं, मैं
मेरे तेरे सामने आता हूँ, मैं बड़ा पदवी मेरे पास नहीं है। मैं आता हूँ तो मैं इसलिए आता हूँ कि मैं बहुत ही निकम्मा हूँ, मैं बहुत ही दुर्बल हूँ, मैं बहुत ही सहायताहीन हूँ, और मैं बहुत ही लाचार हूँ, और मैं बहुत ही निकम्मा हूँ। दाऊद यहाँ पर अपने आप को परमेश्वर के सामने इस कदर वो गिराता है कि हे प्रभु, मैं गिड़गिड़ाते हुए तेरे पास में आता हूँ। गिड़गिड़ाने का मतलब क्या है? जब हम और आप कोई भी ऐसे, मान लीजिए, मैं बहुत बार हम देखते हैं कि सरकारी दफ्तरों के अंदर जब हम कोई काम करके जाते हैं तो हम किस तरह उनके सामने, है ना, एक नतमस्तक होकर हम गिड़गिड़ाते हैं। मुझे अभी भी याद है, मेरे को जब मैं सिक्योरिटी कस्ट में जो मैं बिजनेस करता था, मैं तो मेरे पसारा लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया था कमिश्नर ऑफिस में। तो उस समय में मेरा जो फाइल जो है दहीसर का, जो कमिश्नर ऑफिस में, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, वहां पर मेरा फाइल आया था। तो वहां पर मेरे मेरे पास कॉल आया कि थापा तुम्हारा फाइल मेरे पास आया है, अब मिलने के लिए आ जाओ डिप्टी कमिश्नर को। तो वहां पर मिलने के लिए गया, तो एक दिन पहला मैं गया मिलने के लिए, पहला मेरा अपॉइंटमेंट लिया। आज आप नहीं मिल पाओगे, आप कल मेरे को 2 दिन के बाद का मेरे को डिप्टी कमिश्नर का अपॉइंटमेंट दिया। उसके साथ में मैं फिर मिलने के लिए उसके हिसाब से मैं उस टाइम पे मैं पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद में जब मैं सामने खड़ा हुआ, तो मैं पहली बार ऐसा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो डिप्टी जो सीएम है, जो अपना डिप्टी कमिश्नर है, उसके ऑफिस में पहली बार मैं वहां पर गया था। तो मैं समझता हूँ कि मेरा हालत पतला होता, मेरा मेरा पैर कहाँ पर था, मेरा बोलने को मेरा नहीं हो रहा था मेरे को। जब वो प्रश्न कर रहा था तो मैं प्रश्न का उत्तर भी बराबर नहीं दे पा रहा था मैं। फिर कैसे कैसे करके मेरा फाइल डिप्टी जो कमिश्नर है दहीसर से ऊपर पास होके अभी वीटी में, जो वहां पर जो मेन जो है जो बड़ा ऑफिस है कमिश्नर का, वहां पर मेरा फाइल पहुंच गया। तो वहां से मुझे कॉल आया, तो वहां पर मैं जाना पड़ा मेरे को भी कमिश्नर ऑफिस में। तो वहां पर भी मेरा इंटरव्यू था वहां पर भी। तो जब मैं वहां पर गया इंटरव्यू के अंदर, वहां अकेला बड़ा सा उसका रूम था, ऑफिस था उनका, जो मेन जो है ना कमिश्नर का बड़ा ऑफिस था वहां पर, है ना। कम से कम मैं समझता हूँ कि कम से कम 1000 स्क्वायर हो गया उनका, इतना बड़ा उनका ऑफिस था उन पर। मैं वहां पर गया तो मैं वहां पर मेरे को बोला बैठो करके, मेरा बैठने के बोला मेरे को। मेरा हाथ पैर मेरा कांप रहा था, क्या बोलना है क्या उत्तर देना है, मुझे कुछ सोचता नहीं था मैं। और लास्ट में मैंने इतना ही बोला कि सर, मैं तो ऐसा जगह भाई, मेरा आप जानते हो कि मेरा कैसे भी करके मेरा फाइल को आप सैंक्शन कर दीजिए करके, मैं ऐसे बोल के आया। मैं यहाँ पर वो बात को मैं समझता हूँ कि आज हम और आप जिस परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं, और राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है, जो सारे सृष्टि का मालिक है। जब एक संसार का कमिश्नर के सामने हम खड़ा होते हैं तो हम गिड़गिड़ाते हैं या हमारा पैर हाथ पर कांपते हैं। तो जिस परमेश्वर के सामने आज हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं, तो हम किस तरह, कौन सा आदर के साथ में, कौन सा डर भय के साथ में आज हम प्रभु के सामने आते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। दाऊद राजा जिस परमेश्वर के सामने मांगने के लिए आ रहा है, इस बात को जानता है, इसलिए वो कहता है, वो राजा है, वो यहूदा का राजा है, 40 साल उसने राज किया यहूदा में, इजराइल के अंदर। और राजा कहता है कि हे प्रभु, मेरी मेरी गिड़गिड़ाने की और प्रार्थना की, और मेरे पास सुन, मेरा प्रार्थना का कान लगा। तो यहाँ पर दाऊद राजा प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हुए आते हैं। हम और आप कौन सा भाव से या किस आदर से आज हम प्रभु के सामने मांगने के लिए आए हैं? क्या हम और आप भी उस सृष्टिकर्ता प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हुए हम आते हैं क्या? डर भय के साथ में आते हैं क्या? बड़ी आदर के साथ में आते हैं क्या? ये आज हमको हमारे जीवन को जांचना है। आज हम अपने अपने घर पे हैं, ना आप मुझे देख सकते हो, ना मैं आपको देख सकता हूँ, लेकिन प्रभु हमको देखता है। हम किस आदर के साथ में, किस भय के साथ में आज मेरे प्रभु के पास में, हमारे प्रभु के पास में मांगने के लिए हम आए हुए हैं। पहली बात क्यों मालूम है? क्योंकि देखिए वचन 2 कहता है, 143 चैप्टर वर्स 2 में कहता है, और अपने दास से मुकदमा न चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। ये दाऊद बड़ी बात कहता है यहाँ पर, देखिए, हे प्रभु, मैं इसीलिए गिड़गिड़ाता हूं आपके सामने, क्योंकि अगर आप मुकदमा चलाओगे हमारे ऊपर, तो दाऊद कहता है कि संसार में ऐसे कोई भी प्राणी नहीं है
पूरी संसार में, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, कोई प्राणी नहीं है। अगर आपने मुकदमा चलाया तो कोई भी आदमी, कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य आपके सामने निर्दोष नहीं ठहर सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम जब प्रभु के सामने आते हैं तो हम बहुत ही निकम्मे हैं। हमारा यदि आज प्रभु अगर चाहे तो आगे उसको और उसको क्लियर करने के लिए पढ़ दो आपको मैं भजन का किताब 130 अध्याय, साम 130, साम 130 वर्स 2। यहाँ पर तो दाऊद कहता है, देखिए 130 अध्याय उसका 2 वचन, हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लग रही। दाऊद फिर यहाँ पर कहता है, देखिए यहाँ पर क्या कहता है, हे प्रभु मेरा सुन और तेरे कान जो है मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। यहाँ पर दाऊद फिर भी गिड़गिड़ा रहा है, यहाँ पर भी गिड़गिड़ा रहे वो। आगे क्या कहते हैं, वचन 3 कहता है, वचन 3 में, हे यहाँ यदि तू अधर्म के कामों को लिखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। दाऊद, इसीलिए मैं समझता हूं, ऐसा मुझे लगता है कि परमेश्वर ने दाऊद के बारे में गवाही दिया कि ये मेरे हृदय के अनुसार व्यक्ति है। ऐसा कोई प्रभु ने गवाही नहीं दिया होगा। दाऊद के हृदय को प्रभु जानता है, दाऊद की मन को प्रभु जानता है। यहाँ पर भी दाऊद कहता है कि हे प्रभु यदि तू हमारे अधर्म के कामों का अगर लेखा लेगा तो कौन तेरे सामने खड़ा रह सकता है। वो आज ये कितना बस सत्य है। आज हम शरीर में हैं, संसार में हैं, हमारे देखने से हम पाप करते हैं, हम सुनने से पाप करते हैं, हम बोलने से पाप करते हैं, हम सोचने से पाप करते हैं, हम चलने से पाप करते हैं। हमारा जीवन हम शरीर में है, संसार में है। प्रियो, आज इस बात को हमको जानना है कि हे प्रभु ये बात कितना सत्य है। अगर आज अगर मेरा प्रभु मेरे पापों का या मेरे गलती का लेखा लेगा तो मैं कदापि भी प्रभु के सामने आकर खड़ा रहने का लियाकत औकात मेरे पास नहीं है। ये बात दाऊद जानता था। इसीलिए दाऊद कहता है यहाँ पर 143 के वर्स 2 में कि कोई भी प्राणी तेरे दृष्टि में निर्दोष नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में हम जब प्रभु के सामने हम आते हैं तो अपने दुर्बलता को मानते हुए, अपने कमजोरता को मानते हुए इस बात को जानना है कि मैं मिट्टी ही हूँ। हाँ, मैं मिट्टी हूँ, मैं शरीर में हूँ, मैं संसार में मैं हूँ। प्रभु जी, ओ प्यारे प्रभु, आप तो महान परमेश्वर हो, आप पवित्र परमेश्वर हो। इसीलिए सबसे पहली बात है हमारे जीवन में हमको इस बात को मानना है कि हे प्रभु यदि आज मेरे अगर मेरा भूल गलती, पाप के दूर की बात है, मेरे भूल गलती को आप लिखा लेते तो शायद मैं आपके सामने आकर प्रार्थना करने का योग्य मुझे कतई भी नहीं है। इसलिए दाऊद देखिए और एक वचन कहते हैं, दाऊद साम 51 में भी, वचन का किताब उसका 51 अध्याय, साम 51 वर्स 3, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मेरे पाप निरंतर तेरे दृष्टि में रहता है। दाऊद फिर कहते हैं यहाँ पर कि मेरा पाप, मेरा, दाऊद तो राजा है, वो तो महान राजा है, वो तो दाऊद ने प्रभु से साक्षात बात की, हम तो बहुत ही कमजोर हैं। तो हम और आप तो कितना और भी हम आपको नम्र बनते हुए गिड़गिड़ाते हुए प्रभु के पास में आना है। दाऊद कहता है कि मेरा पाप तेरे दृष्टि में, मेरे दृष्टि में निरंतर रहती है। मैं क्या हूँ? दाऊद कहते मुझे मालूम है मैं क्या हूँ। मेरा पाप मेरा मैं क्या हूँ मुझे मालूम है, मेरा अंदर क्या है मुझे मालूम है। कि दाऊद इस बात को कबूल करता है कि हे प्रभु मैं जानता हूँ मैं कौन सा मिट्टी का बना हूँ। मैं, ये प्रभु मैं जानता हूँ मेरा अंदर कितना पाप भरा हुआ है। ये प्रभु मैं जानता हूँ कि मेरा कहाँ का मेरा पाप छुपा हुआ है। इसीलिए सबसे पहली बात हमारे जीवन में इस बात को हमको जानना है। भजन का किताब उसका 6 अध्याय, साम 6, भजन का किताब उसका 6 अध्याय वर्स 2, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुमला गया। यहाँ पर हिंदी में कुमला के लिखा, इंग्लिश में लिखा है ओ लॉर्ड आई एम अ वीक, मैं बहुत ही कमजोर हूँ प्रभु जी। इसीलिए हमारे जीवन में पर प्रभु के सामने आने से पहले इस बात को हमको जानना है कि प्रभु मैं बहुत ही कमजोर हूँ, मैं बहुत ही दुर्बल हूँ प्रभु जी। मैं बार बार, मैं शरीर में हूँ, संसार में हूँ प्रभु जी, मैं बार भूल करता हूँ प्रभु जी। इसलिए पहली बात मेरे भूल गलती को, मेरे
घटी कमी को प्रभु तू क्या कर, क्षमा कर और मुझे तेरे चरण में आने का योग्य बना, दाऊद कहता है। इसीलिए सबसे पहली बात है हमारे जीवन को हम इस बात को जानना है कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ। मेरा प्रभु महान परमेश्वर, मेरा पवित्र परमेश्वर है। उसके सामने आने से पहले एक बार अपने जीवन को झांकते हुए, भूल गलती को मानते हुए और अपने प्रभु यीशु मसीह के लहू में से अपने जीवन ठीक ठाक करते हुए हमें प्रभु के पास में आना है। और ये बात सत्य भी है, जब भी हम प्रभु के सामने आते हैं प्रार्थना करने के लिए प्रयोग, चाहे मंडली के प्रार्थना में हो, चाहे पारिवारिक के प्रार्थना में हो, चाहे व्यक्तिगत प्रार्थना में क्यों न हो, पहला अपने भूल गलती को मानना है, पहला अपनी कमी गति को मानना है, पहला अपने अपने अनजाने अनजाने पाप को मानना है, तभी हम हमारी प्रार्थना को हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन दाऊद कहता है, देखिए भजन का किताब 143 वर्स 1 में कहता है, दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा, तू जो सच्चा और धर्मी परमेश्वर है। यहाँ पर फिर दाऊद एक बात परमेश्वर की बड़ाई करता है, परमेश्वर की महानता को वो गुणगान गाते हुए कहता है कि हे प्रभु मैं तो बहुत ही कमजोर हूँ, अगर आप मुझे मेरे में मुकदमा लड़ाओगे तो मुकदमा को तो मैं तो दोषी निकलूंगा ही निकलूंगा मैं तो। लेकिन प्रभु दाऊद जानता है इस बात को कि हे प्रभु तू सच्चा है, विश्वास योग्य है, दोस्त विश्वास योग्य है और धर्मी परमेश्वर है। प्रियो, यदि आज उस सच्चा विश्वास योग्य परमेश्वर के पास, धर्मी परमेश्वर के पास में आने से पहले एक बात प्रभु हमारे जीवन से अपेक्षा करता है। पहला हम देखेंगे कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। आवर गॉड इज फेथफुल गॉड, है ना। मैं बताऊं वचन बताऊं मैं, पहला हम जानते हैं कि यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना की किताब 1:9 के अंदर वो पाप क्षमा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो हमारा परमेश्वर पाप क्षमा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है वो। और दूसरा हम पढ़ेंगे सेकंड थेसलोनिके की किताब, जो सेकंड थेसलोनिके की किताब तीसरा अध्याय, सेकंड थेसलोनिके की किताब तीसरा अध्याय वर्स 3, मैं पढ़ता हूं हिंदी में, परंतु प्रभु सच्चा विश्वास योग्य है, वहां तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। दूसरा बात है हमारा प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रियो, वो हमारी 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 हमें दृढ़ता से इस बुरे संसार के अंदर, इस पाप से भरा हुआ अंधकार के संसार के अंदर हमको आपको स्थिर करने में विश्वास योग्य परमेश्वर पिता है वो। इसीलिए हमारे जीवन में ऐसे विश्वास योग्य परमेश्वर के पास में आने से पहले हमारे जीवन को जांचते हुए आना है। और तीसरा हम पढ़ेंगे फर्स्ट कोरिन्थियन की किताब 10 अध्याय, फर्स्ट कोरिन्थियन की किताब 10 अध्याय, फर्स्ट कोरिन्थियन की किताब उसका 10 अध्याय, वही मैं पढ़ता हिंदी पढ़ता हूँ। फर्स्ट कोरिन्थियन 10 अध्याय वचन 13 वर्स 1-3, तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ साथ में वो निकास भी कर सकेगा। तीसरी बात, हमारा परमेश्वर हमारी परीक्षा से, दुखों से, कष्टों से निकालने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो प्रिय दाऊद भली भाली जानते था, हाँ मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर मेरे दुख में, मेरी परीक्षाओं के अंदर निकालने में विश्वास योग्य परमेश्वर है वो। ऐसा परमेश्वर को जानते हुए, ऐसे प्रभु को हम जानते हुए, समझते हुए, अपनी गलती को, भूल को मानते हुए हमें प्रभु के पास में आना है। और चौथा देखेंगे हम लोग, चौथा देखेंगे इब्रानी की किताब 10 अध्याय वचन 23, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 23, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 23, और हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिससे प्रतिज्ञा किया वो विश्वास योग्य है। हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। जिसने प्रतिज्ञा किया है वो विश्वास योग्य, बिल्कुल गॉड है वो। तो इसलिए हमारा प्रभु विश्वास योग्य, ये बात दाऊद जानता था, ये बात को। हाँ, और पढ़ेंगे, जिसको और पढ़ेंगे डिटरनोमी की किताब, व्यवस्था की किताब 7 अध्याय, द बुक ऑफ डिटरनोमी 7th chapter verse 9, 7 अध्याय वचन 9, इसीलिए जान रख तेरा परमेश्वर यहोवा
ही परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य ईश्वर है जो अपनी वाचा को पूरा करता है। वो चौथा हम जाके देखते हैं कि वो प्रतिज्ञा करने में विश्वास योग्य है और साथ साथ में उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में भी विश्वास योग्य परमेश्वर। ये बात दाऊद जानता था। इसीलिए प्रियो, आज हमारे जीवन में ऐसे विश्वास योग्य परमेश्वर के सामने हम आए हुए हैं प्रार्थना करने के लिए। लेकिन दाऊद दूसरा कहता है कि वो धर्मी परमेश्वर भी है, वो राइचियस गॉड है वो। तो एक बात परमेश्वर हमारे आपके जीवन से अपेक्षा करता है, वो क्या है, उसको पढ़ के हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। साम 11 चैप्टर, भजन संहिता की किताब 11 अध्याय। क्योंकि भजन संहिता 11 चैप्टर वर्स 7, साम 11 चैप्टर वर्स 7, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न होता है और धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। मेरा प्रभु राइचियस गॉड है, मेरा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। तो हमारे जीवन से वो अपेक्षा करता है कि हम और आप भी धर्म के काम करें। यदि मैं धर्म के काम नहीं कर रहा हूं, जो प्रभु ने धार्मिकता मुझे दिया, प्रभु ने उस काम को अगर मैं नहीं कर रहा हूं, तो शायद ऐसा मुझे लगता है कि प्रभु हमारा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है, क्योंकि प्रभु धर्मी है। वो जो धर्म के काम करते हैं उससे प्रभु प्रसन्न होता है। और नीचे कहता है कि धर्मी जन उनका दर्शन पाएंगे। तो हमारा परमेश्वर यहोवा पहला विश्वास योग्य परमेश्वर है और दूसरा धर्मी परमेश्वर है। और वो चाहता है कि वो अपेक्षा करता है कि हम और आप भी धर्म के काम करें और हमारी प्रार्थना हमारा प्रभु निश्चय सुनता है। क्योंकि दाऊद कहता है, देखिए साम उसका हम पढ़ेंगे 100 साम 86 में होगा मेरे ख्याल में। एक मिनट मैं देखता हूँ। साम 86 साम 86 है ना, साम 116 भजन की किताब 116 अध्याय, साम 116 अध्याय में वहां पर कहता है वचन 116 का वचन 1 में, मैं प्रेम रखता हूँ इसीलिए यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। यहाँ पर दाऊद के गिड़गिड़ाने को प्रभु ने सुना है। क्यों सुना है? कि दाऊद प्रभु से प्रेम रखता था, दाऊद ने धर्म का काम किया था, दाऊद के जीवन में धर्म के काम को बहुत सारे लंबा लिस्ट है, उसने कितना काम किया था। इसीलिए कि दाऊद ने यहोवा से प्रेम रखता था। यदि आज हम और आप भी यहोवा से हम प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से हम प्रेम रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह से हम प्रेम रखते हैं, तो पहला हमें धर्म के काम करना है। और ये हमें जानना है कि वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। और ये जानते हुए अपने भूल गलती को, पाप को, कमजोरिता को मानते हुए, दुर्बलता को मानते हुए प्रभु के पास में आना है। और हमें प्रभु से प्रेम करते हुए हम प्रभु से गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना प्रभु निश्चय सुनता है। प्रभु सहायता करें इन वचनों के द्वारा, प्रभु हमको प्रार्थना में प्रवेश करने के लिए हमें अनुग्रह दे, प्रभु सहायता करे। या थैंक यू ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना शुरू करेंगे। भजन संहिता 143 143 वर्स 1 और 2 के अनुसार परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने। विश्वास योग्य परमेश्वर जो कभी न छोड़ने वाला, कभी हमको त्याग नहीं करने वाला परमेश्वर। अन्य रेफरेंसेस से परमेश्वर ने हमसे बातें किया है। यदि वो न्याय करे तो हमारा पाप तो उनके सामने खड़ा है, मगर फिर भी परमेश्वर विश्वास योग्य है और हमें मदद करेगा, हमें सहायता करेगा। हमारी क्षमता से अधिक वो हमें परीक्षा में नहीं डालेगा, मगर जिसने प्रॉमिस किया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हिब्रूज 10:23 और ऐसा अन्य रेफरेंसेस से परमेश्वर ने हमसे बातें किया है। धन्यवाद करते हैं। और आइए हम प्रार्थना शुरू करेंगे। आज की चर्च प्रेयर बहुत विषय है प्रार्थना के लिए, बोझ के साथ प्रार्थना कीजिए। बैप्टिज्म्स जो 26 नवंबर को बैप्टिज्म से प्रार्थना कीजिए। संडे 26 नवंबर वसई असेंबली में। आने वाले संडे यूथ मीटिंग, सिस्टर्स मीटिंग और थैंक्सगिविंग लंच प्रार्थना कीजिए। सिस्टर पूनम
और उनके माता पिता जो थैंक्स देना चाहते हैं। नेपाल में जो यूथ रिट्रीट चालू है भाई जॉन गैब्रियल ब्रदर फिलोमेन की सेवा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मंडे को यूथ रिट्रीट चालू हुआ है, ट्यूसडे वेडनेसडे, और 2 दिन, 2 या 3 दिन चलने वाला है। परमेश्वर सहायता करे, मदद करे। कई लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, उनके इन नौजवान के लिए प्रार्थना कीजिए। और आज स्पेशल मीटिंग समाप्त हुआ है पंजबाग में। परमेश्वर के दास भाई अब्राहम कोटेश्वर राव जो वचन दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। आज रात को वो हैदराबाद वापस जा रहे हैं, जर्नी मर्सीज के लिए प्रार्थना कीजिए। और आने वाले दिनों में दिसंबर में आउटरीच के लिए, गॉस्पेल आउटरीच के लिए प्रार्थना कीजिए। मीरज और नागपुर में जो यूथ कैंप, और उमरी नागपुर और पूना में जो वीबीएस चल रहा है, प्रार्थना कीजिए। पालघर की बच्चे लोग भी गए हैं पूना के वीबीएस में, परमेश्वर सहायता करे। और गॉस्पेल आउटरीच के लिए खास करके प्रार्थना कीजिए। दिसंबर 4 से 24 तक स्कूल्स और ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज होम्स में परमेश्वर हमें स्वतंत्रता दे। और गॉस्पेल आउटरीच ओपन एयर पालघर में और बम्बई में किधर किधर जगह में पुलिस परमिशन मिलता है, वहां भी आउटरीच करने में परमेश्वर हमें सहायता करे। सिस्टर कलावती बालाजी और शिवा रेड्डी के माता जी और दीपाली और डेविड आमोस और ब्रदर रवि कुमार और जदवानी फैमिली के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर उन्हें दिलासा दे। और भाई सीबी जॉन की पूरी चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए। भाई विंसेंट क्रिश्चियन के लिए प्रार्थना कीजिए। भाई वर्गीस और सिस्टर वर्गीस के यूरोप के वीसा के लिए प्रार्थना कीजिए। और कुछ विषय है, बोलिए। तो बैप्टिज्म बोला, बैप्टिज्म। हाँ, बैप्टिज्म अनाउंस किया मैं 26 नवंबर संडे। ठीक है, प्रार्थना शुरू करेंगे। प्रार्थना कीजिए, एक भाई और एक बहन।